बेहाल हूं। महादेव शिव का धनुष टूटने के बाद कोई परशुराम के क्रोध को संभाल नहीं पा रहा था, स्वयं गुरु विश्वामित्र भी नहीं। पूरा जनकपुर घोर चिंता में डूबा हुआ था। देवगण भी उनका भयानक क्रोध देखकर कांप गए थे। उन्हें आशंका थी कि कहीं लक्ष्मण और परशुराम में युद्ध न हो जाए, और यदि ये युद्ध छिड़ गया तो जो प्रलय होती उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्योंकि यदि परशुराम का तपोबल अपराजय था तो लक्ष्मण भी साक्षात शेषनाग के अवतार थे। ये महाराज जनक का राजमहल इस महायुद्ध की भयानक युद्ध भूमि बनने जा रहा था। राजा जनक इस युद्ध की भयानक कल्पना से कांप उठे। हे महादेव, अब आप ही महर्षि परशुराम को रोक सकते हैं। आप ही हमारी प्रतिष्ठा बचा सकते हैं। धनुष तो आपका ही दिया हुआ था देवादिदेव। फिर महर्षि परशुराम का क्रोध आपके सिवा और कौन शांत कर सकता है? उन्हें और कौन बता सकता है कि आपके उस धनुष के टूटने से ही ये शुभ घड़ी आ सकी है? कौन बता सकता है उन्हें? बोलिए भगवान, बोलिए। क्या आपको विदेह की कोई चिंता नहीं है? क्या मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद नहीं है? पिताजी, पिताजी, आप सीता, तुम यहाँ? मंडप छोड़कर तुम यहाँ क्यों आई पुत्री? महर्षि का क्रोध बढ़ता जा रहा है पिताजी, और अब तो अयोध्या कुमार लक्ष्मण भी क्रोधित हो गए हैं। क्या लक्ष्मण भी? हाँ पिताजी, पता नहीं क्या होने वाला है आज। भगवान शिव की कृपा से जो भी होगा शुभ ही होगा बेटी, शुभ ही होगा। कैसे पिताजी, कैसे? महर्षि ने तो अपना परशु भी उठा लिया है। मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की है पुत्री। मेरी ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है सीता, किस मंगल उत्सव में कोई बाधा नहीं आएगी। तुम विवाह मंडप में चलो। सामने से हट जाइए विश्वामित्र, सामने से हट जाइए। नहीं महर्षि नहीं, महादेव का धनुष मुझसे टूटा है। दोषी मैं हूं, भूल मुझसे हुई है। जो भी दंड देना है आप मुझे दीजिए। सीता, ये क्या हुआ सीता? श्री राम क्या कह रहे हैं? यदि परशुराम ने उन पर परशु उठा लिया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। पर श्री राम ने स्वयं अपनी भूल स्वीकार की है। तो वो क्या करते? महर्षि ने छोटे कुमार पर परशु उठा लिया था। अपने छोटे भाई को बचाना उनका कर्तव्य था। हे महादेव, ऋषि को शांत कीजिए, उनका क्रोध हरिए देव। हे माँ गौरी, कृपा करो, आपने मुझे जो वर दिया है उसकी रक्षा भी आप ही कीजिए। मेरे शब्दों को सिर्फ शब्द ना समझे भृगुनंदन, मैं आपके किसी भी आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है रघुनंदन। नहीं महर्षि, ये आपके लिए मेरी श्रद्धा है। आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। तो ठीक है राम, परीक्षा ही चाहते हो ना, तो परीक्षा ही होगी। बताइए, क्या परीक्षा देनी है मुझे? यदि सचमुच महादेव का धनुष तुम्हारे छूने भर से टूट गया है तो तुम्हें श्री हरि विष्णु का धनुष तोड़ के दिखाना होगा राम। यदि आप चाहते हैं कि मैं श्री हरि विष्णु के धनुष को तोड़ूं, तो मैं आपके इस आदेश का पालन करूंगा। लाइए, लाइए वो धनुष। ये कैसा क्षण है ईश्वर, क्या अब प्रभु को भी परीक्षा देनी होगी, और वो भी स्वयं अपना धनुष तोड़कर? पर यदि परशुराम की ऐसी ही इच्छा है तो क्या प्रभु सचमुच अपना ही धनुष तोड़ देंगे, स्वयं अपने धनुष का अपमान करेंगे वो? और तब परशुराम ने राम की ओर श्री हरि का धनुष बढ़ाया। पर ये क्या, ये कैसा चमत्कार है प्रभु? वो धनुष तो स्वयं श्री राम के हाथों में चला गया। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। ये धनुष तो दशरथ नंदन राम के हाथों में अपने आप चला गया। पर कैसे, कैसे हुआ ये? कैसे? हे प्रभु, अब मैं समझा। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा।
कोई संदेह नहीं रहा कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात श्री हरि विष्णु ही है। हरि विष्णु। हे श्री राम, आप पर क्रोध करके मुझसे घोर अपराध हुआ, घोर अपराध। हे श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम, आपकी जय हो, जय जय जय। आज मेरी आंखें खुल गईं। आपने मेरी आंखों के आगे से अंधेरा हटा दिया। मैं आपका अपराधी हूं। मुझे दंड दीजिए श्री हरि विष्णु, मुझे दंड दीजिए श्री राम। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना तिनागर। हे कृपा सागर, हे दया निधान, आपकी जय हो। हे राम, आपकी जय हो, जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत कठोर वचन कहे राम, बहुत ही कठोर। दशरथ नंदन राम, अनर्थ हो गया मुझसे। आप श्री हरि विष्णु और आपके अनुज श्री लक्ष्मण साक्षात शेषनाग के अवतार हैं। मैं परशुराम आप दोनों से क्षमा मांगता हूं। हे श्री राम, आपकी जय हो, आपकी जय हो दशरथ नंदन, आपकी जय हो, आपकी जय हो श्री हरि विष्णु, आपकी जय हो। उठिए, उठिए भृगुकुल नंदन, आइए मेरे गले लग जाइए। दशरथ नंदन श्री राम की, अयोध्या नंदन श्री लक्ष्मण की, भृगुनंदन परशुराम की, मिथिलापति महाराज जनक की। नारायण नारायण। महादेव, इतने संकट के बाद तो लगता है कि प्रभु श्री राम और देवी सीता का विवाह संपन्न ही हो जाएगा। देवर्षि, विवाह तो संपन्न होना ही था, किंतु भृगुनंदन परशुराम के कारण थोड़ा विलंब हो गया। हाँ महादेव, मुझे तो भय था कि कहीं भृगुनंदन परशुराम श्री राम से युद्ध ना कर बैठे। सत्य तो ये है देवर्षि कि परशुराम के मन मस्तिष्क में महादेव का भक्त होने का अहंकार समा गया था और उनके इस अहंकार को श्री हरि ने अपना परिचय देकर नष्ट किया। और जहां तक भक्ति की बात है, तो यदि परशुराम मेरे भक्त हैं, तो श्री हरि भी मेरे आराध्य हैं। नारायण नारायण। भक्त और आराध्य की ये कैसी अनोखी लीला है प्रभु, मैं तो इस रहस्य को समझ ही नहीं पाया था। अब तो समझ गए ना देवर्षि? नहीं प्रभु, अभी कहाँ। ये रहस्य तो समझते समझते ही समझ आएगा। तो ठीक है, उस समय की प्रतीक्षा कीजिए जब आप सारे रहस्य समझ जाएंगे। वो तो ठीक है महादेव, पर अभी तो मुझे ये समझाइए कि अब आगे क्या होगा। भृगुकुल नंदन परशुराम को ज्ञान प्राप्त हो गया है। वे अब तप के लिए वन में जाएंगे और श्री राम अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे। अति सुंदर महादेव, ये कैसा सुंदर मोड़ है श्री हरि की इस लीला का। अब तो मैं भी मिथिला पहुंचूंगा।
प्रभु श्री राम और देवी सीता की वैवाहिक जीवन का मैं भी साक्षी होऊंगा। नारायण नारायण। अवश्य देवर्षि, अवश्य। असली लीलाएं तो विवाह के बाद होनी है। महादेव जानते थे कि ये प्रभु राम की लीलाओं का अंत नहीं, आरंभ भर था। अभी तो ऐसी लीला होनी थी जो आज तक न किसी ने देखी, न खेली और न सुनी। और ऐसी लीलाएं तो श्री राम ही कर सकते थे। राम